निकाय चुनाव को लेकर में एक्शन मोड में है बीजेपी। आज हो सकता है दूसरे चरण के प्रत्याशियों का ऐलान। प्रत्याशियों के नामों को लेकर के दिल्ली में मंथन हुआ है और दिल्ली दौरे पर भी हैं यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री। शनिवार शाम हुई जेपी नड्डा और भूपेंद्र चौधरी की मीटिंग। बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई है। नामों के ऐलान के बाद सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शनिवार शाम हुई जेपी नड्डा और भूपेंद्र चौधरी की मीटिंग। ये मुलाकात काफी खास मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई है। जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी। एक एक प्रत्याशी बीजेपी बहुत सोच समझ कर के मैदान में उतारेगी क्योंकि ये चुनावों का सेमीफाइनल है। हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लखनऊ से लाइव बने हुए हैं। अश्विनी द्विवेदी, बहुत जल्द हम देखेंगे कि प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी और इसके लिए कवायद तेज हो चुकी है। मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। एक एक प्रत्याशी बहुत सोच समझ करके मैदान में उतारा जा रहा है। क्या अपडेट है इस पर? बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी ही सोच समझ के फूंक फूंक के प्रत्याशियों का चयन कर रही है क्योंकि देखा गया पहला जब चरण था तो नामांकन का जो अंतिम था ठीक उससे एक दिन पहले रात तक किसी को शाम तक नहीं पता था कि प्रत्याशी कौन होगा। शाम 7:30-8 बजे के आसपास प्रत्याशी क्लियर किए गए थे। निश्चित तौर पर एक बार फिर जब दूसरा चरण का जो चुनाव होना है उसको लेकर के भी मंथन का दौर जारी है। देखा गया लखनऊ में पहले सिर्फ संगठन की बात हुई, बैठक हुई, उसके बाद कोर कमेटी की बात हुई जिसमें बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, साथ ही साथ धर्मपाल सिंह जो संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश के, तमाम लोगों ने शिरकत की। और कहीं ना कहीं 7 जो मेयर की सीटें हैं, इसके अलावा बात करें लगभग 398 तमाम जो नगर पालिका परिषद की सीटें हैं, उन तमाम सीटों को लेकर के चर्चा हुई। निश्चित तौर पर अब है कि अंतिम जो सूची है उसको जारी करना है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं बातचीत शुरू हो चुकी है। संगठन महामंत्री जो भाजपा के हैं धर्मपाल सिंह, साथ ही साथ अगर बात करें भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दोनों लोग इस समय दिल्ली में डेरा जमाए हुए। हालांकि जो लिस्ट है वो लगभग तैयार हो चुकी है, लेकिन कुछ एक सीटों को लेकर के कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। जो अंदर खाने से खबर आ रही है कि अयोध्या की सीट को लेकर काफी घमासान मचा हुआ क्योंकि वहां के जो स्थानीय नेता हैं वो लगातार चाह रहे हैं कि प्रत्याशी बदला जाए लेकिन जो पिछले प्रत्याशी थे वो चाह रहे हैं कि उन्हीं की किसी खास व्यक्ति को टिकट मिले। साथ ही साथ सांसद जो हैं वहां के वो चाह रहे हैं कि उनका कोई प्रत्याशी है। तमाम चर्चाएं जो अंदरखाने से आ रही, हालांकि सच्चाई कितनी है थोड़ा इसे कहना मुश्किल होगा, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि घमासान मचा हुआ है अयोध्या की सीट को लेकर। वही हाल कानपुर में है। कानपुर में भी जो पूर्व मेयर रही है प्रमिला पांडे, वो कहीं ना कहीं अभी भी मैदान में अपने आप को मार रही है और अपनी दावेदारी ठोक रही है। वही दूसरी ओर तमाम लोग और हैं जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं क्योंकि इस बार कानपुर का समीकरण कुछ अलग है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण चेहरा वहां से उतारा है। अमिताभ वाजपेयी हैं जो विधायक वर्तमान समय में हैं समाजवादी पार्टी कानपुर से, उनकी पत्नी को टिकट दिया। ऐसे में ब्राह्मण बाहुल्य सीट तो है, लेकिन ऐसे में उसकी काट भारतीय जनता पार्टी क्या निकाल ली है ये बड़ी बात होगी क्योंकि वहां पर जो है ओबीसी वर्ग का वोट अच्छा खासा, कुर्मी समाज जो है उसका अच्छा खासा वोट बैंक है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इसी वर्ष से कोई प्रत्याशी है। हालांकि स्थिति स्पष्ट होगी जब पूरी टिकट बढ़ जाएगा, जब अंतिम लिस्ट आ जाएगी तब होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिन सीटों पर पेच फंसा हुआ है कहीं ना कहीं वो उन सीटों पर शीर्ष नेतृत्व से मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें कल जो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी ने जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की थी जेपी नड्डा से और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर चर्चा की थी। उत्तर प्रदेश में तमाम जो सीटों पर जिन सीटों पर चुनाव होना है, लमसम 7 जो हैं नगर निगम की सीटें हैं, वहीं 98 सीटें हैं जो वो नगर पालिका परिषद की हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मंथन का दौर अभी भी जारी है। हाँ, आज संभावना कि आज शाम तक जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट है, दूसरे चरण का चुनाव जहां होना उनकी लिस्ट जारी कर सकती। जी ठीक है अश्विनी, आप नजर बनाए रखिए, जैसे कोई बड़ी जानकारी है कि हम तक पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। तो बड़ी खबर है लखनऊ से, निकाय चुनाव को लेकर के एक्शन में है बीजेपी और अश्विनी ने बताया कि क्या समीकरण बन रहे हैं और कितना सोच समझ कर के बीजेपी चल रही है। जैसे लिस्ट आएगी न्यूज़ 1 इंडिया सबसे पहले आपको जानकारी देगा।